हाँ जी, पेज नंबर 40 के ऊपर ये है सबसेट ऑफ अ सेट। तीसरी बात क्या लिखी है आपकी बुक के अंदर? सबसेट ऑफ अ सेट। ये बातें सिर्फ आपने सीखनी है। मैंने आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे आपको लिख के सेंड किए हैं, लेकिन पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आएंगे, आपको कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसेट ऑफ ए सेट क्या है। पहले मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया था, अभी हम वेन डायग्राम की मदद से बात करेंगे और साथ ही मैं बल्कि एग्जाम्पल भी आपको दूंगी। सबसेट ऑफ ए सेट से क्या मुराद है? छोटा सेट। सबसेट ऑफ ए सेट से वैसे क्या मुराद है? छोटा सेट, यानी ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी और सेट में मौजूद हों और किसी और सेट में मज़ीद कुछ एलिमेंट हों। पहले एग्जांपल लिखते हैं इसकी, साथ इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। एग्जांपल लिख लें आप, अपनी मर्जी से कोई सा भी सेट बता दें मुझे। आज का हमारा टॉपिक सबसेट ऑफ अ सेट नहीं है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को करने के लिए मैं आपको ये दोबारा से एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई मुझे सेट बता दें। आप मुझे यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी ले लें। ए बी सी डी ले लिया मैंने। सेट ए ले लें आप, बी सी डी, और सेट बी ले लिया हमने, बी सी। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये ए के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद हैं, तो ए क्या है? यू का सबसेट है। और ए के एलिमेंट्स क्यों के ज़्यादा हैं? इन तीन एलिमेंट्स के अलावा उसमें एक एलिमेंट ए भी मौजूद है। इन तीन एलिमेंट के अलावा कुछ और एलिमेंट भी उसमें मौजूद है, तो वो क्या है? सुपर सेट है। ये बात अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सबसेट है और ये इसका सुपर सेट है। सिमिलरली बी सी देखें, बी सी के अलावा यू में ए और डी भी मौजूद हैं, तो बी क्या है? सबसेट है, और यू क्या है? सुपर सेट है। ये बात आपको क्लियर है? आपके ए के तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद है, तो ए यू का सबसेट है। इसी तरह बी के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद है, तो बी जो है वो यू का सबसेट है। ठीक होगी बात? आप देखें, ए और बी को देखें आपस में। बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, चेक करके बताएं मौजूद हैं या नहीं। बी इधर भी है, इधर भी है, सी इधर भी है, इधर भी है, तो बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। और ए में इजाफी एलिमेंट कौन सा है? डी। ए में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, डी है जिसका नाम। तो ए क्या है? सुपर सेट है किसका? बी का। अब इस बात को हम मैथमेटिकली तो यूं लिख चुके हैं, पहले भी लिख चुके हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है यू का, बी प्रॉपर सबसेट है यू का, और तीसरी बात ये कि ए प्रॉपर सबसेट है यू का। ये तो हमने मैथमेटिकली बात की थी। अब हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? वेन डायग्राम के अंदर हम ये रेक्टेंगल बनाए, ये जो रेक्टेंगल हम बनाते हैं ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा सेट होता है। ठीक हो गया? अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी सी डी तीनों चारों पड़े हुए हैं। ए लिखा हुआ है, बी सी डी लिखा हुआ है, ऐसे ही है। यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक, ये पूरा हो गया यू। अब ए में क्या है? बी सी और डी है, तो ए को मैंने ये बना दिया, ये बी सी डी जो है ना, ये सेट क्या है आपके पास? ए है। अब बी सेट कौन सा है? ये वाला। ये बात क्लियर है सारों को? तो आप ये बात नोटिस करें कि जब हमने कहा कि ए यू का प्रॉपर सबसेट है, तो ए यू के अंदर कैद है, ए के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद हैं। तो ग्राफिकली या फिगर में हम देखेंगे, वेन डायग्राम में जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि यू बड़ा सेट है और ए पूरा का पूरा इसमें शामिल है, और शामिल होने के साथ इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स कैद हुए पड़े हैं। ठीक, अब बी जब हमने कहा कि बी ए का, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो बी जो है वो ए के अंदर कैद है। बी क्या है? ए के अंदर कैद है। जब हम कहेंगे कि सबसेट ऑफ आ सेट, तो बी यू जो है वो ए का सबसेट है, सॉरी
ए यू का सबसेट है, बी यू का सबसेट है और बी फिर ए का भी सबसेट है। ठीक, तो अब यहाँ इस फिगर के लिए ना मैं शेड कर रही हूँ, बी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो या ये ना करें ना, ये ना करें, आप ऐसा करें, आप ए इंटरसेक्शन बी ले लें। बोर्ड नज़र आ रहा है सारों को? मैं यहाँ करती हूँ ए इंटरसेक्शन बी ले लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखना होगा क्या, ए पहले लिखा है, ए जो है बी सी डी है, इंटरसेक्शन क्या है, बी और सी है। ठीक हो गया। इनके कॉमन एलिमेंट्स बताएं, बी कॉमन है और सी कॉमन है, यही हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट आया है, सेट बी है। ये कौन सा सेट है, बी है। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ, इंटरसेक्शन से हमेशा छोटा सेट जनरेट होता है, इंटरसेक्शन से छोटा सेट जनरेट होता है और ये वाला शेड हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक हो गया ये।